जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कक्षा 10वीं में यूपी बोर्ड हर बार पूछता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप भी कक्षा 10वीं का एग्जाम देने जा रहे हैं 2024 में तब, क्योंकि इस वीडियो में हमने वो प्रश्न शामिल किए हैं जो यूपी बोर्ड हमेशा पूछता है। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो फिजिक्स में आप एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आ सकते। तो दोस्तों, चैनल पे नए आए हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना और छोटा सा कमेंट जरूर करना और वीडियो कैसी लगी अंत में जरूर बताना। तो स्टार्ट करते हैं आज की हम वीडियो। देखिए, सब्सक्राइब करने को मैं नहीं कहूँगा आपसे, अगर आपको लगे इम्पोर्टेंट है तभी सब्सक्राइब करना। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और समझते हैं आज के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। तो देखो, सबसे पहला ही प्रश्न ये रहेगा हमारा, क्या है। सबसे पहले टाइटल में बात करेंगे फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम, यानी कि यूपी बोर्ड में जो आएंगे प्रश्न वही इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न ही है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण जो होता है उसकी फोकस दूरी कितनी होती है यही बताना है हमें। कितनी होती है? शून्य होती है, अनंत होती है, 25 सेंटीमीटर या फिर माइनस का 25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनंत। देखो, वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी इसलिए जो है हम जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को निपटाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमारा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है। क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या फिर 40 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। साधारण कैमरे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? जो हम मोबाइल वगैरह में या फिर जो कैमरा होता है उसमें प्रयोग करते हैं, कौन सा लेंस होता है? तो भैया उसमें होता है अवतल लेंस। याद रखना, ऐसे ही प्रश्न पूछने वाला यूपी बोर्ड। प्रश्न नंबर 4 की बात करेंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल पूछी है, तो 3 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁻⁻7 मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या फिर 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड। देखो, ऑप्शन आपको कुछ ऐसे देगा यूपी बोर्ड जो लगेंगे यार ये वाला तो सही नहीं, ये वाला तो सही नहीं, मतलब सभी सही लगेंगे। ठीक है, तो जो सही से अगर आपने पढ़ा है तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला, 3 × 10⁻⁻7 मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। -10 डी या D4 क्या है यहाँ पर? D4 है डायोप्टर। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा? -10 डी क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो भैया देखिए कौन सा हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, -10 मीटर, 10 मीटर या -10 सेंटीमीटर। तो -10 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? हीरा में, कांच में, जल में या फिर केरोसिन में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरा। प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, क्या होगी भाई? देखो, -2 डायोप्टर, +2 डायोप्टर, 0.02 डायोप्टर या फिर -0.02 डायोप्टर। करेक्ट आंसर हो जाएगा +2 डायोप्टर। प्रश्न नंबर 9 की बात करेंगे। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में अभिष्ट संबंध है। r बराबर f/2, r बराबर 2f, r बराबर f या फिर r बराबर 4f। यहाँ कंफ्यूज होना नहीं है, बिल्कुल याद रखना है बस इसको, r बराबर 2f अगर एक गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में अभिष्ट संबंध पूछा है तब। प्रश्न नंबर 10 की बात करेंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल, ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार के एग्जाम में यूपी बोर्ड पूछता ही है कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो है इतनी होती है और अपवर्तनांक कितना दिया है, तो प्रकाश की चाल क्या होगी। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखिए, वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो, हम यही कोशिश करेंगे, इसीलिए शॉर्ट में बताते चलेंगे सब। ठीक है, स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है, कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, अनंत या फिर 100 सेंटीमीटर। तो भैया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। दूरदर्शी दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। दूरदर्शी दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर, रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे या फिर नेत्र लेंस पर? तो भैया करेक्ट आंसर हो जाएगा रेटिना के पीछे बनता है। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, किस रंग का जो है प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, किस रंग में? तो भैया वो हो जाएगा लाल रंग। चंद्रमा से आकाश कैसा दिखाई देता है? सभी को ये बात पता होनी चाहिए, ये प्रश्न आ सकता है। तो चंद्रमा से आकाश दिखाई देता है काला। किस माध्यम में प्रकाश का वेग
सबसे अधिक होता है? किस माध्यम में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है? तो भैया वो हो जाएगा निर्वात में। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? विद्युत आवेश की बात करिए, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है भाई? तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर कूलाम। प्रश्न नंबर 17 की ओर आएंगे। एम्पियर सेकंड मात्रक है। एम्पियर सेकंड जो है किसका मात्रक है? तो भैया ये है हमारे आवेश का। एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? भैया ये बात सभी को पता होनी चाहिए। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो भैया विद्युत धारा की बात करी है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा हमारा एम्पियर। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 की बात करेंगे। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध की बात जब भी आती होगी आपको क्या आता होगा? ओम नमः शिवाय। ओम याद रखना भैया, ओम किससे संबंधित है? प्रतिरोध से। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होती है? पूछा क्या है ये ध्यान दो। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या। प्रश्न देखो ऑप्शन आपको ऐसे देगा जो सभी सेम लगेंगे, लेकिन जो करेक्ट है वही लगा के आना भाई। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 3.6 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है। प्रश्न नंबर 22 की बढ़ेंगे। बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है। बिजली का बल्ब जो होता है, जो हम घरों में यूज करते हैं, उसमें जो तंतु होता है वो किसका बना होता है? तो किसका होता है भैया? वो होता है हमारा टंगस्टन का। ठीक है, याद रखना ये बात। प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। एक अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर जिसको कहते हैं, ठीक है, इंजन में वगैरह में हॉर्स पावर होता है नहीं, उसकी बात कर रहा है। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? तो इसमें हो जाएगा 746 वाट। ये ऑप्शन ये याद रखना भाई। ठीक है। ताप बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध घटेगा, बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा? तो भैया किसी यानी कि अगर कोई भी है तो ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा? चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। वेबर किस राशि का मात्रक है? वेबर की बात जब भी आएगी तो याद रखना वेबर को चुंबकीय फ्लक्स से। ठीक है। 1 टेस्ला बराबर होता है, 1 टेस्ला किसके बराबर होता है? 1 वीबर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। 27 प्रश्न की बात करेंगे। भारत में प्रतिवर्ती धारा एसी और डीसी में अगर देखो यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ है एसी। एसी का मतलब अगर जानते हैं तो बताइए, एसी का मतलब क्या होता है? कमेंट करिएगा। अगर नहीं पता तो मैं बताऊंगा, कमेंट में ही बताऊंगा। और ठीक है, पूछा क्या है? भारत में प्रतिवर्ती धारा एसी की आपूर्ति की आवृत्ति क्या है? तो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 50 हर्ट्ज। ठीक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछा, ये एक ऐसा प्रश्न है जो ज्यादातर एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। ठीक है। और आपको ऑप्शन कैसे देगा? जैसे लोहा, तांबा, चांदी, पीतल। अब आप तांबा भी लगा सकते हो यहाँ पर, ऐसा नहीं लगाना भाई। ठीक है। विद्युत की बात जब भी आएगी तो हो जाएगा चांदी। ठीक है। हीटर का तार बना होता है। हीटर का जो तार होता है गोल गोल, वो किसका बना होता है? वो होता है हमारा किसका? तांबे का, लोहे का, टंगस्टन का या फिर नाइक्रोम का? तो वो होता है हमारा नाइक्रोम का। वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? वैद्युत शक्ति की बात करी है, एम्पियर, वोल्ट, वाट या फिर ओम। तो वैद्युत शक्ति की जहां भी बात आए याद रखना वाट हो जाएगा। ठीक है। वैद्युत शक्ति P का सही सूत्र क्या है? P बराबर आई आर, P बराबर आई स्क्वायर आर, P बराबर बी स्क्वायर आर या फिर P बराबर आई आर स्क्वायर। ये एक ऐसा प्रश्न है जो ज्यादातर के एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसीलिए याद रखना। करेक्ट आंसर हो जाएगा P बराबर आई स्क्वायर आर। एक बल्ब पर 220 वोल्ट 100 वाट अंकित हैं, उसके तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? पूछा क्या है? एक बल्ब है कोई भी, उस पर 220 वोल्ट लिखा है और 100 वाट अंकित हैं, उसके तंतु का प्रतिरोध क्या होएगा? तो उसका हो जाएगा भैया 484 ओम। ठीक है। ओम के नियम का सही सूत्र, ये वाला प्रश्न आना ही है भाई, याद रखना। क्या हो जाएगा? B बराबर I इंटू आर। ठीक है। किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, किसी चालक में धारा का प्रवाह जो होता है वो किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के या फिर न्यूट्रॉन के। प्रश्न जो है लास्ट है ये, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन के। तो दोस्तों ये थे लगभग 34 प्रश्न जो फिजिक्स से संबंधित थे और 10th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो। तो इस वीडियो को हमने जल्दी इसीलिए समाप्त किया क्योंकि टाइम सभी का इंपॉर्टेंट है और आपको तैयारी भी अच्छे से करनी है। दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो जो होगी हमारी वो सामाजिक के प्रश्नों को लेकर होगी। सभी जो विकल्प वाले प्रश्न होंगे हम वही शामिल करेंगे अपनी वीडियो में, क्योंकि विकल्प वाले प्रश्न जो 20 नंबर की OMR शीट भरने के लिए आती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर स्टूडेंट के लिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम उस टॉपिक पे आपको वीडियो तैयार करके दे देंगे। दोस्तों तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे एक और नई और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।